তোমার সবার মন্দ যদি হয়। भैया ठाकुर जी बोले, अगर मैं मर जिंदा रहता हूँ तो तुम लोग का नुकसान होता है। তবে আমি মরি, এই দেখো বিদ্যমান এত বলি अभिष्ट হইলা করি ध्यान, तो फिर मैं मर ही लेता हूँ। कह करके हरिदास ठाकुर जी सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हरिदास হইলেন অচেষ্ট, কোথাও नहीं श्वास। हरिदास ठाकुर जी अपने आप को मुर्दा का सा बना करके पड़ गए। ऐसे हो गए मतलब कहीं नवज ही ना चल रहा, पूरा सब नवज बंद हो गए। देखिया जवन गण इसमें तो हरिल मुलुक पति दारिल ही फैलाइल। वो मुसलमान जवन लोग देख करके चकित भी हुए, हम तो ना मार सके, ये अपने आप जो मरा तो ही मरा, हमने कितना ही कुछ कर लिया, ये कुछ भी नहीं हुआ। फिर हरिदास ठाकुर जी को ले जाकर के मुलुकपति जो नवाब उनके सामने ले गया। माटी देहो निया, बोले मुलुकेर पति, अजी कहे तबे तो पाइल पाइबे भालो गति। तो मुलुकपति जो नवाब है उसने कहा भाई सो कब्र में दफना दो। तो काजी बोले नहीं, इसको अगर क्या नाम है दफना दिए तो अच्छी गति में चल गति को पालेगा, अच्छी गति नहीं होनी चाहिए ना। कैसे हो, क्या होगा, उसको तो जहन्नम में डालना है, नरक में डालना है। क्या होगा, चल বড় হই যেন করিলে নিজ কর্ম, অতএব इहारे जोआई हेनो धर्म। ये बड़े खानदान, ऊंचे खानदान में, पवित्र मुस्लिम खानदान में पैदा होके और नीच गंदे हिंदुओं के मजहब में चला गया, इनको तो बिल्कुल जहन्नम लेके जाना ही नहीं, जाने देना ही नहीं, सीधा जहन्नम भेजना है इनको, जन्नत नहीं भेजना है। गुरुदेव जहन्नम वीडियो स्टॉप, वीडियो बंद हो गया है आपका, वीडियो ऑन कर दो। अब कैसे होता पता नहीं चल, वीडियो कैसे ऑन होता मालूम नहीं। हो गया, ऑन हो गया। हाँ जी जी हो गया। गुरुदेव, हो गया गुरुदेव, ठीक हाँ जी। ठीक। तो মাটি দিলে পরলোকে হইবে ভাল, गंगे फैलो जन दुख पाई चिरकाल। गंगा में डाल दो, सीधा जन्नत में जहन्नम पहुंचेगा, सदा दुखी रहेगा। गंगा में डाल दो। ध्यानानंदे वसीला ठाकुर हरिदास, হ্যাঁ গঙ্গে নিতে তোলে যদি যবন সকল, বসিলেন हरिदास हरिया निश्चल। तो गंगा में उठा के फेंकने को जैसे उठाने लगे तो क्या हुआ, ध्यानानंदे वसीला ठाकुर हरिदास विश्वम्भर देह राशि हरिलो प्रकाश। हरिदास ठाकुर जी ध्यान में हो गए और शरीर में, हरिदास ठाकुर जी के शरीर में इतना वजन हुआ, सारी दुनिया का वजन हरिदास ठाकुर शरीर में आ गया, विश्वम्भर हो गए। विश्वम्भर अधिष्ठान हरिलो शरीर कार शुक्ति से हरिदास नाली वाले। अब इतने वजन हो गया हरिदास ठाकुर जी, हिम्मत किसका उठा ली, 10 20 100 200 500 1000 में हिला ना सके, ऐसा वजन हो गया। महाबलवंत सब चतुर्दिके ठेले, महास्तंभ प्राय हो अच्छे निश्चल। बड़े बड़े
बलवान बलवान लोग आए, एक दूसरे को लोग हरिदास ठाकुर जी को घींचने लगे, धक्के देने लगे, नहीं हिला, हिला नहीं। खंबे की तरह एकदम हरिदास ठाकुर जी बैठे हुए। कृष्णानंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास मग्न हो जाते बाध्य नहीं करे। और भगवान कृष्ण के नाम आनंद में, प्रेमानंद में, समुद्र में, सुधा सिंधु में, अमृत समुद्र में डूबे हरिदास ठाकुर। उनको बाह्य प्रकाश कुछ है ही नहीं, बाहर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ऐसी समाधि लगाई। किवा अंतरिक्षे किवा पृथ्वीते गंगाय न जाने हरिदास अचन कोথায়। सूर्य सूर्य की खबर नहीं इस समय कहाँ है, गंगा में है कि धरती में है कि आसमान में। प्रहलादेर जेहन स्मरण कृष्ण भक्ति श्रीमत हरिदास ठाकुर शक्ति। प्रहलाद जी सूर्य भगवान के स्मरण करते थे, गाड़ी समाधि ऐसे समाधि, ऐसे हरिदास ठाकुर जी को समाधि। हरिदास है ये सब कुछ चित्तन है, निरवधि गोविंद जहान हृदय। हरिदास ठाकुर जी को ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के हृदय में है, ये क्या पूछा, राक्षसेर बंधने यहन हनुमान अपने रैला कुरी ब्रह्म समान। जैसे हनुमान जी महाराज को राक्षसों ने बांधना शुरू किया, लंका में बांध नहीं पाए, हनुमान जी कृपा करके अपना बंधन स्वीकार किया तो बांध पाए, तो नहीं बांध पा रहे। यही मत हरिदास जवन उपहार तो सिक्खा लगी कहला शिकार। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर जी ने, उनको क्या था, कृपा करके वो डंडे का मार चोट सहन किया। अशेष दुर्गति हो यदि जाए प्राण, तथा विवदे न छड़ी हो ना। उनकी एक ही बात थी, मेरे कितनी दुर्गति हो जाए, मेरे प्राण निकल जाए, हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। अन्यथा गोविंद है न खुब थकिते कर सत्य छे हरिदासे गंधिते। और जहाँ भगवान साक्षात भक्तजनों का रक्षक है, वैसे हरिदास को कौन क्या कर सकता था। हरिदास स्मरण ये दुख सर्व था, हम जैसे खने हरि दशरथ की कथा। कोई हरिदास ठाकुर को स्मरण कर ले, हरिदास ठाकुर के स्मरण से ही सारे विघ्न भग जाए। और हरिदास के विघ्न भगेगा तो कौन सी बड़ी बात। सत्य सत्य हरिदास भगत ईश्वर चैतन्य चंदेर महासुख मुख्य अनुसार। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, हरिदास ही ईश्वर है, निश्चित बात है, ये निश्चित बात है कि हरिदास ही ईश्वर है। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य सेवक है, महाप्रभु के भक्त जन सबके सब समर्थवान है, समर्थवान ही ईश्वर होता है। होने की हरि लोग अच्छी इच्छा है। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी को जब कृपा हुई, शरीर का वजन हल्का हुआ, जब उठा के गंगा में डाला, गंगा में हरिदास ठाकुर जी बहते बहते उनको होश आया। होश आने पर फिर क्या किया, चैतन्य पाया हरिदास महाशय सीधे असी उठी देन अपने आप गंगा तट पर आ गए, पानी से उठ के आ गए। सही मत आए लेन भूलिया नगर, फिर भूलिया नगर में आ गए। जैसे गए ऐसे चले आए, मारे मराए उन लोगों ने कुछ किया, उन लोगों ने किया, उनको वजह से लगा ही नहीं। वजह से कुछ अपने आप मुर्दा का सब बहाना कर मरे थोड़े ही थे, जैसे गए थे ऐसे ही थे। भगवान की भक्ति का सब चमत्कार है।
वापस आ गए फुलिया में। कृष्ण कीर्तन करते करते देखिए अद्भुत शक्ति सकलो जवन। अब मुसलमान सब देख कर एकदम हैरान हो गए, सरप्राइज। কতক্ষণে রাজ্য পাইলেন হরিদাস, মুলুকপতির চাহি হইল কৃপাহাস। मुलुकपति हरिदास ठाकुर जी के पास आए। हरिदास ठाकुर जी ने जोर जोर से हंसी। हाँ भाई मुलुकपति, हरि नाम करना नीच कर्म है। हम्म, हरि भजन नीच कर्म है। नीच को सुधार नहीं सका तुमने। संभ्रमे मुलुकपति जुड़ी दुई को বলিতে লাগলো কিছু বিনয়। वो मुलुकपति उस नवाब हाथ जोड़ के बोल उठे, शत शत জানাইলাম তুমি মহাপীর, এক জ্ঞান তোমার से हुई ऐसी स्थिर। महाराज आप महापीर हो, आपको मालूम, आप ही को ज्ञान हुआ है, भगवान ही सत्य है। जोगी ज्ञानी जो तो सब मुखे तो बोले, इससे पहला रिद्धि महापुत्र हो। महाराज जोगी ज्ञानी तो मुंह से बोलते प्राप्त पार प्राप्त कर दिया। तुम्हारे देखते मुझे आई उठा रे, महादेव धन्यवाद, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए, हमें माफ कर देना महाराज। सकल तुम्हारे समूह शत्रु मित्र नहीं, तुम्हारे तो सब बराबर है, तुम्हारे कोई दुश्मन दुख मित्र कोई नहीं। सकल तुम्हारे समूह शत्रु मित्र नहीं, तुम्हारी नहीं अनुजन तुम्हें पहचाने ऐसा कोई जगत में सब है भी नहीं। हमें क्षमा करो, चलो तुम शुभ करो अपनी इच्छा है, उन्नति सकोगी निर्जन गुफाए। अपनी इच्छा है तुम থাকো যথাযথা, ये तुम्हारी इच्छा ताई करो सर्वथा। अब तुम जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, गंगा में रहो, कहीं भी रहो, और जो इच्छा तुम्हारी, जो तुम्हारी इच्छा करो। हरिदास ठाकुर चरण देखिले, उत्तम की दाई जगन देखी भूले। हरिदास ठाकुर जी को दर्शन करने पर महाराज, अच्छे लोग तो अच्छे होंगे ही, जवन म्लेच्छ घूस खाने वाले भी हरिदास ठाकुर जी को देख करके भूल जाते हैं। अपने हरिदास ठाकुर जी को देखते हैं तो प्रभाव पड़ जाता है, वो खुश हो जाते हैं, को धन्यवाद देने लग जाते हैं। এত ক্রোধে অনিলে মারিবার তরে तीन ज्ञान को अरे भाई पछी धरे, मैं तो गुस्सा खा के ले गया, तो मारो मारो करके। अब पीर करके बोध हुआ, महापुरुष का पीर है करके पैर पकड़े माफी मांगे, सब मेरी कृपा दृष्टि को रिया प्रकाश फुलिया आई लाइफ ठाकुर हरिदास। इस वजह से अलिच्छों को कृपा करके फुलिया में आ गए। उच्च कोई नाम हरिनाम लेते लेते आइए हरिदास ब्राह्मण सेवा की। हरिदास को जोर जोर से हरिनाम करते करते ब्राह्मणों की सेवा में आए। हरिदास से देखी फुलिया विप्रगण सभी हरिला अति परम। फुलिया में हरिदास को जब देखा, सब ब्राह्मण समाज बहुत खुश हुए, नाचने लगे। वाह वाह हरिदास ठाकुर जी, ये अलौकिक महापुरुष है, क्या चरित्र है, कैसे 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 इतने सारे 22 बाजार में मार खाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हरिनाम में हरिनाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब ब्राह्मण समाज हरिदास ठाकुर जी को समझ गए, पहचान, सब दुनिया पहचान। इसे हरिदास ठाकुर का प्रचार हो गया।
ये जो विपत्ति आती है भक्तों के जीवन में, ये विपत्ति भक्तों को मसूरी देने के लिए आती है, प्रसिद्धि देने के लिए। भक्तों को विपत्ति से भक्त लोग घबराए नहीं, कभी नहीं। और विपत्ति में आके भक्ति छोड़े नहीं, सम बने रहे। अद्भुत अनंत है रसिल विकार आचार खाइन हो दास विमुर हसे एगिया और भैया सको जो नाम की तुम करते और उनके शरीर में और प्रेम के सारे विकार महाराज कई बार तो धरती में पटक खा रहे हैं, लूट पुट खा रहे ब्राह्मण समाज हरि बोल करके ब्राह्मण लोग भी नाचने लगे, जय जयकार करने। जो हरिदास ठाकुर की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोल बोल के सब लोग जयकार देने लगे। हरिदास वरिंद सुनो भगवान दुख न हो किसी हमारे करण। हरिदास ठाकुर जी बोले ब्राह्मण समाज आप लोग दुखी मत ना मेरे लिए, हमें ये सुनी लो एक बार तार शास्त्री कोई भगवान, मैंने भगवान की निंदा सुनी थी, इसी अपराध से मुझे भगवान ने कृपा करके सजा दिया। ভালো হইলো ইতি বড় পাইলো संतोष, अल्प शास्त्री को खमीरे बड़ो दोष। अच्छा हुआ थोड़ी सी सजा में हमारा बड़ा बड़ा अपराध मिट गया। कुंभी पाक हो विष्णु सवने हमें विष्णु सुन भगवान विष्णु की निंदा सुनने पर कुंभी पाक नरक की गति मिलती है, लेकिन मुझको थोड़े से में मैंने सुना था बहुत विष्णु निंदा, इसके लिए जो शास्त्री को ईश्वर हेनो पाप 8 जन्म भगवान ने कृपा करके सजा ठीक ठीक दिए, और आगे ऐसा पाप न हो, भगवान की निंदा ना सुनना पड़े। मत ये तो भाई कोई न सुनती भैया सब जी ब्राह्मणों के साथ में भय होकर कीर्तन दुख दिले सब जगह ने सबों से चुनौती हो। और जिन जिन हरिदास ठाकुर जी अत्याचार किया, हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं बोला ना, कुछ भी भगवान से भी बदुआ नहीं मांगा, लेकिन हरिदास ठाकुर जी मानने वालों को सब पूरा पूरा खाना का खाना उजड़ गया, सब कुछ ही समय एकदम उजड़ गया। तबे हरिदास गंगा तीरे गुफा करी ताकि निरोली हर निशो कृष्ण कृष्ण। हरिदास ठाकुर जी गंगा तट पर एक गुफा बना करके उसमें रहते एकांत में, दिन रात कीर्तन करते। जिन लोग को नाम देने को भगवान वो मारा 3 लाख हरि नाम करते डेली के डेली। 64 64 128 तो 192 माला हरिनाम का संख्या बांध की जब वो क्या हुआ, वो गुफा जो था वो तो वैकुंठ हो, गुफा হইল তার যেন বৈকুণ্ঠ ভবন। মহানাগ বৈশে সেই গুফার ভিতরে তার জলপ্রাणी मध्य सहित न पारे। लेकिन उस गुफा के अंदर में एक बड़ा भारी सांप रहता था। सांप का जो जहर था उससे कोई सहन नहीं करता। हरिदास ठाकुर ये समस्या करी थे, ऐसे क्यों ना पड़ी रही थी। जो लोग हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम करने आते, धन्यवाद देने आते, दर्शन करने आते, हरि कथा हरि नाम सुनने आते, कोई वहां बैठ नहीं पाते थे जहर के कारण। पर वो विशेष जल सभी पाए हरिदास बनो यहाँ किसी नहीं करने, हरिदास को जो खबर नहीं, लोग वहां बैठ नहीं पाते थे। भजिया कहे नियुक्ति लोगों ने हरिदास में अति चला के सब ब्राह्मण समाज आपस में चर्चा करते, भाई हरिदास ठाकुर जी इतनी ज्वाला क्यों, इतनी परेशानी क्यों है, क्या कारण। सही भूरी आई वही से हाँ वही जगन और बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग हैं इंडिया में,
वो लोग आकर के देखते कि बोलते कोई सांप होगा। वैद्य बोले यही गुफा चलाए एक महान अजीब चलाए। जी हकीम ने बोला इस गुफा के नीचे कोई बड़ा सांप है। रोहित ना पड़े कि कोई निश्चय निश्चय में कह रहा हूँ सांप है। रह नहीं पाते हो। रोहित ना पड़े कि कोई निश्चय कह सकते चलो निश्चय। और अब वो हकीम ने बोला हैदर से यहाँ से उठाओ, हमारे नहीं रहना चाहिए। सर पे शहीद बस को जुक्त नয় चलो सभी हो ही गया कहानों से। अब श्याम के साथ में रहना ये कोई दीवानदारी थोड़ी है। चलो हम हैदर से कुछ बोलते सब लोग तबे सभी ऐसी हुई दस ठाकुर रे तो से गुफा सारी बारी। फिर सब पुलिया गांव वासी ब्राह्मण समाज समाज वैद्य लोग हैदर से आगे अरे महाराज गुफा छोड़ना पड़ेगा। महानाग वैसे गुफा के भीतर एक बड़ा भारी नाग बैठा है। हार जलाई क्यों रोहित ना पड़े उसके जहर के कारण हम लोग कोई रह नहीं पाते। अतएव स्थान रोहित যোগ্য নয় অন্য স্থানে আসি তুমি প্রভু আশ্রয়। ये स्थान को छोड़ो অন্য दूसरी कहीं जगह में रहो। भैया बोले अनेक दिन आছি इस एक भाई नहीं वासी। भैया बोले हम तो बहुत अवश्य हूँ मैं तो गहरे लगता ही नहीं। सभी दुख তোমরা जिना पर सही थे देखे जो मुंह काली अमीर जैसे भी थे। अब तुम लोग सहन नहीं कर पा रहे हो ठीक है फिर हम कल यहाँ से चलेंगे। आज नहीं कल ही जाएंगे। সত্য যদি হাতে থাকেন মহাশয় এবং যদি কালীনাथ छड़े ये आला यदि कोई नाग देवता यहाँ है तो वो अगर नहीं छोड़ते तो भी हमें काली सारी जाई मुसलो था। चिंता नहीं तुम्हारा बोलो कृष्ण का गाथा। ठीक है मैं तुम लोग फिक्र मत करो कल मैं चला जाऊंगा। अभी तुम लोग कृष्ण कथा कृष्ण नाम बोलो। यही गाथा कृष्ण कथा मंगल कीर्तन है ताकि अद्भुत अति हरिल सही खान। इस प्रकार से सब लोग हरिनाम कीर्तन शुरू किया। आश्चर्य घटना हरिदास छाड़िलें सुनिया वचन महानाग जोइलें सही स्थान सही को। हरिदास जी जैसे ही बोला अगर नाग ना गया फिर मैं चला जाऊंगा। बस ये बात उसने आपने सुन लिया। सुन करके मेरे कारण हरिदास जी यहाँ से चले जाएंगे नहीं मैं जाता हूँ। कर तो इति उठी सर्व सुंदर से सभी देखें चोइले अन्न दिसे। संध्या शुरू होते न होते वो श्याम उस वहां की गुफा से निकला निकल के चल पड़ा। परम अद्भुत सर्व महाभयंकर नीलोत्पल शुक्ल वर्ण परम सुंदर। वो श्याम बड़ा भयंकर है अद्भुत श्याम। उसका रंग है पीला भी है नीला भी है सफेद भी है सुंदर देखने में। महामणि जो मस्त रूप उसके माथे में महामणि जल रहा है। ये वही प्रभु कृष्ण विष्णु स्वामी सब ब्राह्मण लोग कृष्ण नाम के करने लगे। श्याम इस प्रकार से चल पड़ा चल दिया। देखिए वही विप्रगण सर्व से चलिया गया चला नहीं पार सांप चला गया और ज्वाला खत्म ब्राह्मण सब खुश। हरे यहीं तक आगे आप लोग अगला प्रोग्राम सुनो। दीदी रानी शुरू करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरवे गारचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम्
कलुषायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देव पदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे इस कलयुग में जो नित्य मंगल के एकमात्र साधन है श्री भगवान नाम का आश्रय और हरि गुरु वैष्णव सेवा, इन दोनों ही कार्यों में हमारी इन दोनों ही मंगल के मार्गों में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 11। आज से 11 नंबर अध्याय शुरू हो जाएगा। इसका फर्स्ट श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य श्रवृद्धाञ्जन पदांश्वकान् दध्मोदरवरं तेषां विषादं समयन्निव। सूत गोस्वामी जी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी जो क्या है द्वारिका धाम के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमने श्रवण किया था कि भगवान, इसको हम अपने वैसे अगर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ऐड करें तो हम देखते हैं ना, जब भी गुरुदेव यहाँ आते हैं, संत जन आते हैं या भगवान का कुछ उत्सव होता है या कोई सी हम तिथि, आविर्भाव तिथि, तिरुभाव तिथि, कोई सी भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं तो बस बहुत सारा उत्साह हो गया। और जैसे ही वो जो भी कार्यक्रम हो, जो भी ऐसा उत्सव हो, वो अपने विश्राम की ओर जाने लगता है। सब में एक फिर एक निराशा या बोल सकते हैं दुख भी एक आने लग जाता है, बिछुड़ने का या वो सब। तो भगवान जब हस्तिनापुर में है तो वहां पर उल्लास चल रहा है, वहां सब ठीक है, इतने भयंकर भयंकर भीषण परिस्थितियों में भी और सब उल्लसित हैं। और भगवान जहाँ से चले गए थे द्वारिका धाम, जिनको लग रहा है कि भगवान से सेपरेशन, कि भगवान यहाँ पर नहीं, तो वो निराशा में है। अब भगवान द्वारका धाम पहुंचे तो भगवान भी बड़े प्रैक्टिकल भगवान है। हर परिस्थिति में जब जो एक्शन लेना होता है वही लेते हैं। वो सो कॉल्ड एक्शन नहीं लेते कि इसमें ये किया जाना चाहिए, वो ये देखते कि क्या होना है। तो भगवान जब पहुंचे अपनी द्वारका नगरी के पास में तो फिर सबको एक साथ फोन कर दिया। जैसे हमें तो अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने एक बार में सबको कॉल की। कैसे? अपने शंख को बजाया, दिव्य ध्वनि जो उसकी सबने सुनी, ताकि उससे सबकी जो निराशा व्याप्त है सब में, भगवान के सेपरेशन में, वो सारी दूर हो जाए। भगवान ने उन सब को अपने आने की सूचना दी, उससे अपना दिव्य शंख उसके लिए बजाया। सा उच्च कासे धवलो दरो दरोप्यरु युरु क्रमस्याधर सोण सोणिमा दाद दाद्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्द
यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर, जब भगवान ने उसको पकड़ा है और भगवान ने जब उसको बजाया, भगवान द्वारा बजाए जाने पर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य जो अधर हैं, जो ओष्ठ हैं, उनको स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। जिस प्रकार से आप सबने श्रवण किया होगा भगवान की जब रूप माधुरी का वर्णन आता है, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुड़बिंब फलाधरोष्ठ। भगवान के जो अधर है वो कैसे हैं, वो जो ओष्ठ है उनकी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन है। और जब भगवान उस श्वेत रंग के बिल्कुल व्हाइट, वो जो उज्जवल जो धवल जो बोल सकते हैं, वैसा जो उसका वर्ण है वो जो भगवान के अधरों पर है, जब भगवान उसको बजा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो जो हंस हैं वे लाल रंग के जो रक्त वर्ण के जो कमल दंड हैं उनके बीच खेल रहा हो। भगवान की जब रूप माधुरी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है तो उसके लिए ढूंढ के उपमा भी वैसी लाई गई है। कोई भी उपमा भगवान के साथ बिल्कुल फिट तो नहीं बैठेगी, फिर भी प्रयास इसमें यही किया गया है कि वो थोड़ा थोड़ा तो मैच हो पाए, थोड़ा सा मतलब इस जगत के भी जो भौतिक एग्जाम्पल भी दिया गया वो उच्च लेवल का लिया गया है। तमुपश्रुत्य निनदम भगवद भय भयावहम प्रत्युद्युह प्रजा सर्वा भ्रतिर्दर्शन लालसाः। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। जैसे हम यहाँ भी देखते हैं प्रैक्टिकली अपने आसपास, जिसको शंख ध्वनि अच्छे से करने आती हो, एक तो होता हम जैसे थोड़ा थोड़ा पू 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 कर दिया सुबह शाम ऐसे आरती, कोई जब प्रॉपर उसको अच्छे से उसका नाद करते हैं तो फिर उसका अलग इंप्रेशन जाता है, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता कैसा लगा वो सुन के। लेकिन जब ये ध्वनि स्वयं भगवान कर रहे हो तो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन हो जाएगी। जब आप लोग भगवत गीता श्रवण करते हैं उसमें भी सुनते हैं कि जब भगवान अपना पांचजन्यम ऋषिकेशो देव दत्ता धनंजय, जब भगवान धनंजय और बाकी सारे पांडव अपने अपने शंखों का जब नाद करते हैं तो जो कौरव दल था उनके हृदय आनी विदारियत, सबके हृदय ऐसे हो गए भयभीत से उस जो ध्वनि है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है भौतिक जगत के साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले। भौतिक जगत में क्या है, शोक मोह भय। यहाँ हर क्षण हर व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं कि चार क्रियाएं आहार निद्रा भय मैथुनंच, इसमें भी भय भी दिया गया है। भय कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम यहाँ इग्नोर कर दें, वो डेली हमारे हर सेकंड हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसको इग्नोर न करके उसको समझा जाए, तभी हम फियरलेस लाइफ जी पाएंगे, तभी अभय हो पाएंगे। और उसके लिए क्या उपाय है, अभय चरण, भगवान के जो अभय चरण है उनका शरण लेना। तो भौतिक जगत के में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले जो भगवान की वो शंख ध्वनि है वो कैसी है। अगर भय को कोई मूर्ति दी जाए, भय को मूर्तिमान कोई स्वरूप प्रदान हो, तो जो भय है जो डर है वो भी डर जाए भगवान की उस शंख ध्वनि से। और जब ऐसी ध्वनि द्वारका के नागरिकों ने सुनी अचानक से, हम इमेजिन करने का प्रयास कर सकते हैं कि सब अपने अपने काम धंधों में या जिसमें कहीं कहीं व्यस्त होंगे, अचानक से ऐसी ध्वनि सुन ली और तुरंत दिमाग में कॉल हुई कि ये तो भगवान ही बजाते हैं, ऐसे हमारे द्वारिकाधीश ही ऐसी ध्वनि कर सकते हैं जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। और जो इतने महीनों से वो भगवान से सेपरेशन अनुभव कर रहे हैं, अब उसको मिटाने का समय आ गया, इसलिए अब वो दौड़ रहे भगवान की ओर, दौड़ने लग गए तेजी से। जिस जिस भी सीन में होंगे प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे,
जैसा आप श्रवण कर भी चुके हैं पिछले कुछ श्लोकों में, अध्यायों में, कि कोई भी बिना किसी क्रिया के नहीं रह सकता जगत में, कुछ ना कुछ सबको करना ही है, सोचना भी कुछ ना कुछ है। तो ऐसी वो जिस जिस भी परिस्थितियों में थे, उन सब ने उन परिस्थितियों को एज इट इज वहीं पर ही पॉज करके भगवान की ओर दौड़ पड़े। तत्रोपनीत वलयो रवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्व सुहृद मवितारमिवार्भकाः। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निज शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे, मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें से हम सब के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। अगर हम ध्यान से श्रवण करेंगे, वो सब ने जो जो कार्य कर रहे थे वो सब छोड़े, लेकिन वो ऐसा उनका वो जो अटेंटिविटी है, माइंड की जो अटेंटिवनेस, वो नहीं छोड़ी उन्होंने। वो काम छोड़े तुरंत, उनकी टेंशन छोड़ी कि क्या होगा इसका। लेकिन ये इतना माइंड इतना एक्टिव है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, तो वो जो कंडीशनिंग है सही वाली कि भगवान हो, गुरु वर्ग हो, अपने से श्रेष्ठ जन, तो उनके पास खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ भेंट ले जाते हैं यथाशक्ति। उसमें कुछ पदार्थ डिफाइन नहीं कि यही ले जाने होते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। उन सब ने वो भेंटें ली भगवान के लिए फटाफट से। और जो ये शब्द है इनको फिर से सुनेंगे। इसीलिए भागवतम में स्टार्टिंग में ही जब आप लोगों ने श्रवण किया था, तो ये श्रवण किया था कि इसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, कि जो इस ग्रंथ को मोटा करने के लिए दिया गया हो। इसका एक एक शब्द अपने आप में बहुत बड़े बड़े अर्थों को लिए हुए है। उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निज शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भी बता दिया, ये तो बताया कि गिफ्ट लेके गए वो भगवान के लिए, और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया दूसरी कंडीशन है उसकी पैरेलल, कि भगवान पूर्ण संतुष्ट है, उन्हें जरूरत नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई लाता मेरे लिए कुछ। आत्मनिर्भर है, किसी और पे डिपेंड नहीं है। साथ में गुण भी दिया, जो अपनी निज शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। जिस प्रकार से आप सबने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लर्न किया है श्रीमद् भगवद गीता का, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो सारे द्वारिकावासी हैं उन सबको भी ये लर्न है, उन सबको भी ये ध्यान है कि भगवान ही सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले हैं। वो फिर भी भगवान के लिए अपने अपने उपहार भेंटे लेके गए। आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है, कैसे ये भेंटे सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी, और जो जो भी वो गिफ्ट लेके गए वो कैसे हैं, जैसे सूर्य देव है। इतना बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, उष्मा का, जिसको कभी भी कोई भी साइंटिस्ट कभी उसको एग्जैक्ट उसको मेजर नहीं कर पाएगा कि कितना इसमें दाहकता है कितनी इसमें हीट है, या कितनी इसमें लाइट है। कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि इसमें लाइट है, या अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि इतना है, ये अप्रॉक्स इतना है। उन सूर्य देव को, ऐसे सूर्य देव को जब कोई दीपदान करे, तो उसको क्या घमंड करना चाहिए कि देखो मैंने सूर्य देव को तो उजाला भी दिया और गर्मी भी दी, अपने दिए से एक दिया जलाया मैंने इनके लिए। इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी हम अपने श्रेष्ठ जनों को कोई भी उपहार या कुछ भी हमारे जो भी मन का भाव हो, जो भी हम दें, तो साथ साथ उसके साथ अभिमान नहीं पालना, क्योंकि दृष्टांत यहाँ पे बहुत सॉलिड दिया गया है। सूर्य को दिए दिखाने जैसा होता है वो। और इसके साथ साथ हमारे लिए जो इसमें प्रैक्टिकल मैसेज है वो क्या है, क्योंकि अभी
अभी ये कक्षाएं, ये कोई मतलब अभी कथा नहीं है कि लिमिटेड टाइम में आपको बड़ा मैसेज डिलीवर करना। ये कक्षाएं, तो इसमें सूक्ष्म मैसेज लेते हुए चलेंगे, उनको अप्लाई करेंगे लाइफ में। इसमें मैसेज ये है कि इसीलिए जो हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हैं मंदिर में या साधुओं को या कोई वैष्णव जो प्रचार कार्यों में लगे, उसको कभी भी हम दान नहीं कह सकते, वो है सेवा। दान के साथ अभिमान भी ऐड हो जाता है, सेवा के साथ कृतज्ञता है। सेवा में अभिमान तो है ही नहीं, साथ में थैंकफुलनेस है कि आपने ली ये सेवा, हमें धन्य किया। उसमें ये नहीं हम देते हैं जी इनको इतना इतना देते हैं, हर महीने सेवा देते हैं, इस प्रोग्राम के लिए सेवा देते हैं, गुरुजी आए हमने इतनी प्रणामी दी, हमने ये किया। उसमें वो अभिमान नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से, चाहे वो सुखदेव गोस्वामी है चाहे सूत गोस्वामी, दोनों ही बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि ये कैसी है ये भेंटें जो द्वारकावासी दे रहे हैं। उस द्वारकावासी भी हम जैसे तो नहीं थे, उनका लेवल भी भगवान जैसा ही तो है, भगवान के आसपास भगवान जैसे ही रहते हैं। तो वो जो भेंटें ले गए होंगे किस लेवल की होंगी, लेकिन उनकी भी तुलना कर दी कि सूर्य को दिया दिखाने जैसे। तो हमारे लिए जो प्रैक्टिकल मैसेज है इसमें, इस श्लोक में आज का, वो ये है कि जब भी सेवा करें तो थैंकफुल होके करें कि आपने धन्य किया हमें, आपने कृतार्थ किया हमें सेवा लेके। कभी भी इस भाव से नहीं कि हमने ऐसा दिया हमने वो दिया, उससे फिर भक्ति चौपट हो जाती है। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे, और सारे लोग, जैसे आप सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सबके मन के भाव, अभी गुरुदेव कक्षा में है या शाम को आप लोग जो आप आते हैं लोग कल कथा में, सबको ऐसा ही तो लगता है अपने अभिभावक के पास जा रहे हैं हम। तो वैसे ही सबको फीलिंग, सब बच्चे बन जाते, सब एज भूल जाते हैं, कीर्तन होता है वैसे ही नाचेंगे छोटे बच्चों जैसे, सब कुछ। तो यहाँ पर भी एज इट इज यही बोला जा रहा है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो द्वारकावासी भी कर रहे हैं। भगवान के पास गए और सब के सब बच्चे हो गए, 80 साल वाला भी बच्चा हो गया, 90 वाला भी, जो इससे कम वाले हैं तो वो सब बच्चे ही, आप सब तो इससे सारे लोग कम ही है। तो वो सारे इतने प्यार से ऐसे बोलने लग गए जैसे कोई अपने अभिभावक के पास जाता, पेरेंट्स के पास जाते, बहुत दिन बाद जब पेरेंट्स वापस आए, या कहीं से पिताजी कहीं से आए बाहर से जॉब करके, या कहीं से बहुत दिन बाद, तो बहुत प्यार से दौड़ के जाएंगे उनके पास ऐसे। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है लाइव, जो मैं डेली यहाँ फेस करती हूँ। जो मेरे पास यहाँ पर संस्कृति है, देवर की बेटी, उसके पापा हर महीने एक दिन के लिए भी आते तो ग्रीटिंग कार्ड बनने शुरू हो जाते हैं। संस्कृति भी बनाएगी, निताई गौरांग सब, वेलकम चाचा वो बनाएगी, वेलकम पापा, जैसे बहुत बड़ा काम हो रहा है कुछ, कि महीने में एक बार आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ फिट करने लायक तो नहीं, फिर भी इससे हम समझ पाएंगे। तो वो सब इतने प्यार से भगवान के पास आके अपनी अपनी बातें बता रहे, अपना अपना सब कर रहे, कि जैसे सारे के सारे बच्चे हो गए, सब अपने अपने पदों के या धन संपत्ति का या जो जो भी किसी के पास रूप होगा, किसी के पास धन होगा, किसी के पास गुण होगा, अलग अलग सबके पास कुछ ना कुछ तो होगा, वो सब अपनी स्किल्स का घमंड वो सब छोड़ के वहां पर भगवान के समक्ष सारे के सारे छोटे बच्चे हो गए। क्योंकि जब भी श्रेष्ठ जनों के आगे जाए तो अगर बालवत जाएंगे तो कृपा को ले पाएंगे। आप बार बार अनेकों श्लोकों में श्रीमद् भागवतम में श्रवण कर रहे हैं, जो भक्ति है और जो भक्ति परक ज्ञान है वो आता है किससे, जब हम एक एक्सेप्टेबिलिटी के साथ बैठेंगे, एक स्वीकार्य वाले भाव से जब बैठेंगे, विनम्र वाले भाव से बैठेंगे उनके पास और श्रवण करेंगे, तब हम उसके मर्म को समझ पाएंगे। वरना कितनी हाई लेवल की बहुत अच्छे अच्छे हमको बातें डिलीवर की जाए, बहुत अच्छी अच्छी भगवत चर्चा सुनाई जाए, अगर विनम्र भाव से नहीं बैठे तो हमको समझ में नहीं आएंगी। इसी प्रकार से द्वारकावासी आज भगवान के पास ऐसे बालवत बैठे हैं। चलिए आज की कक्षा को हम यहाँ पर विराम देंगे, आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।